हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल के ऊपर। और सबसे पहले आज चर्चा करेंगे इंडिया विक्स की, यानी कि इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स। इंडिया विक्स कहाँ पर जाकर आज पहुँच गया और बहुत समय के बाद जो है हमें ऐसा देखने के लिए मिला कि इंडिया विक्स के अंदर एक अच्छी खासी जो है तेज़ी देखने के लिए मिली। अब इंडिया विक्स की जो तेज़ी है वो क्यों बनी है, उसका मुख्य कारण क्या है, ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बताता हूँ। तो 14.62 के ऊपर जो है इंडिया विक्स आ गया है, यानी कि जो वोलेटिलिटी है वो बाजार के पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो एफएनओ ट्रेड्स करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि भाई अब बाजार में वोलेटिलिटी और बढ़ेगी। और इसका अंदेशा हमें था भी कि भाई वोलेटिलिटी बढ़नी है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आएंगे, इलेक्शंस के आउटकम नज़दीक आएंगे, तो वो डेट के करीब जैसे जैसे पहुँचेंगे तो जो बाजार है उसमें सरकार के अगेंस्ट में, सरकार के फेवर में, दोनों तरीके के जो रुझान है वो देखने के लिए मिलेंगे। और बड़े प्लेयर्स जनरली ऐसी परिस्थिति में एक वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं जिससे कि वो एक बड़े ट्रेडिंग के बेनिफिट्स ले सकें, जनरली ऑप्शंस मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर ये संकेत देखे जा सकते हैं कि इंडिया विक्स आज बहुत ही मजबूती के साथ बढ़ा और बाजार गिर गया। तो एक समय तो सेंसेक्स 1000 पॉइंट से नीचे चला गया था, मैं बीएससी सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, और निफ्टी बैंक भी तकरीबन 600 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। लेकिन जो है ये जो सारी गिरावट थी ये तकरीबन 2 बजे के आसपास आई थी। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो है सेंसेक्स तीनों जगह पर हमने देखी। लेकिन यहाँ पर अब जो लेवल्स हैं उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक दूसरे पॉइंट पर भी ध्यान रखना चाहिए, वो है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो निफ्टी की 6.6541 है, जबकि बैंक निफ्टी की 0.6381 है। ये जो दोनों लेवल्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि जब इस तरीके की लोअर साइड में पुट कॉल रेशियोज आ जाती हैं तो पुट राइटर्स जनरली एक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि तेजी वाले जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव नहीं रहते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और भी बात होती है कि बाजार ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ जाता है। तो जनरली बाजार ऐसी गिरावट के बाद जो है जनरली या तो साइडवेज हो जाया करते हैं या एक सपोर्ट लेकर कुछ समय बिताने की चेष्टा करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी के अंदर जिस तरीके से आज 172 पॉइंट्स की गिरावट हुई, लेकिन उससे पहले निफ्टी ने आज जो है अपना हाई लगाया, और जो हाई था वो आज का जो हाई था वो था 22794, और यही 52 वीक हाई है। और इस हाई को लगाने के बाद बाजार एकदम अचानक से स्लिप होते हुए नजर आया। और ये जो बाजार जब स्लिप हुए तो यहाँ पर स्लिप होते होते तकरीबन 2 बजे के आसपास का समय था, और उस समय पर बाजार 22348 पर आ गए। लेकिन यहाँ से एक रिकवरी का जो है मोड भी तैयार हुआ यहाँ से, और वो रास्ता खुला और उसके बाद एक रिकवरी आई। तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये एम पैटर्न बनेगा। अब ये एम पैटर्न बनेगा तो हो सकता है कि अभी यहाँ पर 1 या 2 कैंडल जो है पोज वाली बने, या हो सकता है कि इसके साइड में बने और उसके बाद बाजार नीचे है। तो हमें लगता है कि क्योंकि बाजार इंडिया विक्स बढ़ गया है, वोलेटिलिटी रहेगी, और निचले लेवल्स के ऊपर बाजार शायद अभी थोड़ा सा साइडवेज हो, थोड़ा सा समय व्यतीत करे और उसके बाद कोई डायरेक्शंस पकड़े। आज बजाज फाइनेंस के लिए अच्छी खबरें थी, जो आरबीआई की जो पाबंदियां थी आज वो खत्म होती हुई नजर आई। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों तेजी में थे। हालांकि आईसीआईसी बैंक ने आज निचले लेवल से बैंक निफ्टी को और निफ्टी को संभालने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी थी रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक और नेस्ले जैसे शेयर्स के अंदर। एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है आज की गिरावट के बाद जब बाजार ने ऊपर टॉप लगाया, उसके बाद तकरीबन 1 सवा घंटे के बाद सारी पिक्चर ही बदल गई, और तेजी वाले जो शेयर्स थे वो मंदी में परिवर्तित हो गए, मंदी वाले तेजी में। मैं रेशो की बात कर रहा हूँ, सेम शेयर्स की नहीं बात कर रहा हूँ। तो जो संख्या थी, वो जो संख्या बल था वो बदल गया। तेजी का जो संख्या बल था वो मंदी में परिवर्तित हो गया, और मंदी वाला जो संख्या बल था वो तेजी में परिवर्तित हो गया। तो ये सबसे खास बात जो है रही, और जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो बिल्कुल बदलती हुई नजर आई, और वो शाम तक इसी दायरे में घूमती रही। हालांकि
पौने 2 बजे की बड़ी गिरावट के बाद इसमें थोड़ा सा सुधार भी हुआ। कोल इंडिया, ग्रासिम, मोइनजीसी जैसे शेयर्स आज तेजी में थे, वहीं कमजोरी थी एल&टी जैसे शेयर्स में, मारुति सुजुकी में, रिलायंस में और नेस्ले इंडिया में और भारतीय एयरटेल में। अब यहाँ पर जो गिरावट हुई वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खास गिरावट है, लेकिन वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है ज़्यादा चपेट में आ गए गिरावट की, जिसकी वजह से आपने बाजार में गिरावट देखी। निफ्टी बैंक निचले लेवल से काफ़ी रिकवर हुआ और 48659 के लो लगाए, और हमारा अंदेशा भी था ये कि निफ्टी बैंक यहाँ पर जो एक जो पैटर्न है जिसको आप ब्रेकआउट बोल रहे थे, बट मैं आपको बोल रहा था शायद मुझे ब्रेकआउट फॉल्स लग रहा है और शायद उसकी कंफर्मेशन भी आ जाए। और यहाँ पर देखिएगा जो पुराने हाइज हैं, अभी जो बाजार ने पुराने हाइज लगाए थे वो 48,300 और 500 के बीच में थे। वहाँ से बाजार गिरे थे और फिर दोबारा से 48,000 के लिए प्रस्थान किया, फिर बाजार गिरे और फिर 48,900 की तरफ बढ़े, फिर बाजार गिरे और इस बार जो है तकरीबन 50,000 के आसपास पहुँचे। तो अब ये जो 48,923 का जो लेवल्स था, बाजार ने इस पर सपोर्ट लिया और यहीं पर क्लोज दिया। तो हमें को ये लगता है कि बाजार इंट्राडे बेसिस पर मंडे को 48,500 के आसपास अगर जाते हैं या 48,500 या 600 के आसपास, तो बाजार यहाँ पर सपोर्ट लेंगे और सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस या एक साइडवेज वाला जो मूव है वो देखने के लिए मिलना चाहिए। और वन वे सीधा ऐसा नहीं होता कि वन वे सीधी ही मंदी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये बाजार यहाँ से पुल बैक की भी कोशिश कर सकता है और बाजार यहाँ पर समय बिताने की कोशिश भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो आउटलुक है वो मैंने आपके साथ चर्चा की। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा सब कमजोर थे। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर कल रिजल्ट भी आने हैं और कोटक महिंद्रा बैंक में जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि अब ऐसी वैल्यूशंस के ऊपर आए जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो है एक एंट्री करने का मुझे लगता है परफेक्ट समय यहाँ पे बन रहा है और वैल्यूशन वाइज भी काफ़ी रीजनेबल है। अपनी अगर हम याद करें तो अपनी मेमोरी में पिछले 5-7 साल की एक कोविड वाले रिएक्शन को भूल जाएं तो जो 5-7 साल के अंदर वैल्यूशंस वाइज जिन वैल्यूशंस पर ये ट्रेड कर रहा है, ये सबसे सस्ते वैल्यूशंस कोटक महिंद्रा बैंक के लिए अब हाल फिलहाल में है। और कल के रिजल्ट के ऊपर जो है सबकी नज़रें रहेंगी, तो हो सकेगा तो हम कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट एनालिसिस भी आपके साथ करें। SBI, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक तीन ही तेजी में थे, बाकी सारे बैंक कमजोरी में थे। FIs ने आज तकरीबन 2391 करोड़ का माल बेचा और 690 करोड़ की जो है DIs की बाइंग आई। तो DIs की बाइंग आज मिसिंग थी, जिसकी वजह से आपने लाल निशान में बाजारों को देखा। उधर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी 4,400 करोड़ की सेलिंग हुई और इसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स में भी 8,200 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने के लिए मिली। तो जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कल काफ़ी ठीक थे। कल बाइंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी, लेकिन आज वो सब परिवर्तित होता हुआ नजर आया। हालांकि कैश मार्केट में लगातार FI सेल कर रहे हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है। जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो आज जो है US के अंदर आया। उसके बाद ऐसी संभावना लग रही है कि जो सितंबर के अंदर फेडरल रिजर्व की मीटिंग होगी उसमें रेट कट की संभावना जो पहले 65% के आसपास थी, अब वो 78% के आसपास हो गई है कि काफ़ी चांसेस हो गए हैं कि वो रेट कट हो सकते हैं, जिसके बाद US के बाज़ारों में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और तकरीबन 0.25% की तेज़ी नेस्डैक के इंडेक्स के अंदर भी है। ब्रेंट क्रूड जो है सॉफ्ट होता हुआ जा रहा है और $83 के आसपास आ गया, तो कल वाले ही प्राइस हैं लगभग। आज अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो 22,500 का जो लेवल है वहाँ पर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हमें देखने के लिए मिली 22,600 पे, तो एक हर्डल का काम करेगी। तो जो हमें भी लगता है कि यहाँ पे साइडवेज होने का चांस लगता है। और नीचे जो पुट राइटिंग थी वो 35,000 कॉन्टेक्ट्स 22,500 पे थे और निचले लेवल पर भी एक अच्छी खासी मतलब पुट राइटिंग है, बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि बाजार निचले लेवल पर सपोर्ट लेने की पूरी चेष्टा करेगा और वन वे जो है स्लाइड आने की संभावना नहीं है। और 49,000 के ऊपर अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग निफ्टी बैंक में हुई है और बैंक निफ्टी में ये इन्हीं लेवल्स के ऊपर पुट राइटिंग होगी। तो जो बैंक निफ्टी की जो इंडिकेशंस हैं वो स्लाइटली वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो हो सकता है कि निफ्टी के अंदर जो गिरावट का मुख्य कारण बने वो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हो सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी मैंने जैसे आपके साथ बात की 48,500 के आसपास जो है
1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है वो इन्हीं लेवल्स के ऊपर है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि अगर बाजार जाते हैं तो एक बार सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। आज की इस वीडियो में हमने जो चर्चा आपके साथ की ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पसेस के लिए। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और उसके बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचें। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो में आपको कैसा लगा ये जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।